सर अब तो कैमरा ऑन है। कैमरा खुलेगा तो मुझे पता लगेगा। अब तो कैमरा ऑन है सर। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड एकदम इवनिंग। बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक एक बार जरूर कैमरा ऑन कर ले, मुझे पता तो लगे मैं किन लोगों के साथ। और अपना अपना स्क्रीन पे जो नाम है वो करेक्ट कर लीजिए। मुझे बुलाना होगा तो मैं किस नाम से बुलाऊं, है ना? कि मुझे वही नाम पता है जो स्क्रीन पे आ रहा है, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं लगता। छोटी छोटी सी पिक्चर्स आती है इसमें। चलिए, पहली बात तो ये कि आप लोगों को वीडियोस आसानी से मिल जाए और आप लोग उसको देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, नोट्स वोट्स बना रहे हो कुछ क्या नहीं? हाँ जी सर, मेरी गल। आप लोगों के उसी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको सिर्फ अटेंड करने के लिए मैं ये बुला लेता हूँ आप लोगों को संडे। पीछे से सब लोग म्यूट कर लीजिए। जब बोलना हो तो ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। बहुत नॉइस आती है तो उससे सबको डिस्टर्बेंस है। मैं करूंगा तो फिर बात करने को तरस जाऊंगा, फिर बात करने के बिना मजा नहीं आता। चलिए, सबसे पहले जिन लोगों को प्रश्न पूछना हो कुछ भी, वो हैंड रेज करके अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि जो आप लोग वास्तु का कोर्स कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री वाला जो है, उससे रिलेटेड ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा। फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। मेरे में भी एक बीमारी है, पूछो तो मैं मना नहीं कर पाता। अपर्णा जी बताइए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। कहाँ से अपर्णा जी? सर मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, बताइए। जी सर, मैंने आपके वीडियोस देखे, उसमें मेरे को एक चीज ये पूछनी थी कि जो चोरी वाला एक केस आपने बताया था, किसी के अगर 40 लाख की चोरी होगी 25 महीने में, लाइक दैट, तो ये जो टाइम पीरियड है 2 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, तो ये क्या उनके दशा ट्रांजिट से भी मैच करेगा अगर हम पत्रिका में मिलाएंगे तो? कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो पत्रिका में होना ही होना है। बिना पत्रिका में रिफ्लेक्ट हुए तो इवेंट तो होगी नहीं। हम मतलब अपन पत्रिका में देखो, इवेंट निकालते हैं दशा और ट्रांजिट से। हाँ, बिल्कुल। हाँ एक सिंपल सी चीज समझिए। जी हमारे जीवन में जो भी हो रहा है जी। वो सब एक सिंक में है। सिंक समझते हो ना? यस सर। वास्तु भी उसी में आता है, ज्योतिष भी उसी में आता है, ग्रह दशाएं गोचर भी उसी में आती हैं। ये सब एक साथ अलाइन होता है तब कोई इवेंट होता है। इवेंट अकेला वास्तु नहीं करा सकता, ठीक है? कोई भी इवेंट कराने के लिए वास्तु का होना जरूरी है, ओके सर। लेकिन वास्तु इवेंट नहीं करा सकता। इसका इक्वेशन समझिए। कुदरत ने आपके साथ कुछ करना है, ठीक है? वो ग्रहों को कहता है भाई इस इंसान के साथ ऐसा ऐसा कुछ करो। वो ग्रह सातों, जो 9 ग्रह होते हैं हमारे, वो सारे ग्रह हमारे शरीर में उस हिसाब से एनर्जी फील्ड्स क्रिएट करते हैं। जी सर। वो एनर्जी फील्ड जब क्रिएट हो जाते हैं तो हम उस एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग अपने घर में सामान प्लेसमेंट करना शुरू करते हैं। तब जाके कहीं इवेंट एग्जीक्यूट होती है। मतलब क्या हुआ? ऑर्डर कहाँ से आया? ऊपर से। और एग्जीक्यूट किसने किया? नीचे वाले ने। तो सबसे लास्ट माइल जो है वो वास्तु। प्लैनेट अपने आप आपके घर की कुंडी नहीं खड़का सकता, ठीक है ना? उसको घंटी चाहिए, तो घंटी आपसे वो लगवा लेगा जब उसे अपना दरवाजा खटखटाना है आपका, ठीक है? आप ऐसे समझो जैसे पिज्जा डिलीवरी वाले हैं। आप फोन करो, वो कहेंगे हाँ जी हम आपका पिज्जा बना दो, लेकिन बिना डिलीवरी बॉय के क्या आपके घर तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो घर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके। वो डिलीवरी बॉय वास्तु है, ठीक है? अगर आपने राइट रेमेडी कर दी
तो डिलीवरी बॉय जो है, जो आपके घर चिट्ठी पहुंचाना चाहता था, अगर तो उस चिट्ठी में खुश की खबर है, अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, तो क्यों आप उसका रास्ता बदलोगे? नहीं बदलोगे, है ना। और अगर उसमें कोई बुरी खबर आ रही है तो हम वास्तु से क्या करते हैं, उसको गलत एड्रेस पे भेज देते, तो भैया ये डिलीवरी हमारी नहीं है, इसको कहीं और ले जाओ। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर के बाहर एड्रेस में गलत नेम प्लेट लगा दी जो उससे कंफ्यूज। ठीक है, तो डिलीवरी क्या होगी, हमारे घर नहीं आएगी, यही होता है ना। यस सर। उसी तरीके से वास्तु में हम सामान हटा देते, जहां पे वो सामान हमें तकलीफ देने वाला है वहां पे उस पर्टिकुलर दिशा से वो सामान हटा देते हैं। जब वहां से सामान हट जाता है तो वो दुख हमारे दरवाजे तक तो आता है, क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको दरवाजे से ही विदा कर दो कि मेरे घर के अंदर मत आना, मैंने अपना सब ठीक कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि अपन जैसे दशा और गोचर में सीन बनेगा कि इस ग्रह की दशा चल रही है और ये होने वाला है, तो उस समय हो सकता है कि हम अपना घर चेंज करें और वो टाइम पीरियड आए और वो चीज हैपन हो जाए, ऐसा बोल रहे हैं आप? ऐसा हो सकता तभी होगा, है। ओके। तभी होगा। जी सर। आपको कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि हर चीज का स्थान भी नियत होता है ना। हमने जहां पे जन्म लेना है वो भी फिक्स है, और हमने जहां पे जाके अपनी आखिरी सांस लेनी है वो जगह भी फिक्स है। फिक्स्ड है। हम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते, वैसे ही है। मैं अब 1 घंटा 1.5 घंटा बात नहीं कर सकता। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। बताइए। हाँ, जो वो एवरेज ऑल एनर्जी ओवर और इंडिया থেকে हायर एनर्जी और लोअर म्यूट कर एनर्जी लीजिए निकाल। प्लीज, सब लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी बोलिए। हाँ, जो हायर एनर्जी लोअर एनर्जी ने हमने 9/2 और 23/2 किया था फॉर्मूला में, तो वो 9 और 23 फिक्स्ड है सर कि वो भी चेंज हो सकते हैं? এটা कुछ फ्री भी फिक्स नहीं है, वो वास्तु फॉर्मूला में हर फिक्स्ड घर है? के हिसाब से, हर घर के हिसाब से वो चार्ट बने, वो कस्टमाइज है, ঠিক अच्छा। আছে वो कस्टमाइज है। नहीं तो जैसे फॉर्मूला से हमने एवरेज निकाला, आपने बताया तो मैं 300 एक डिवाइडेड मिनट बाय 60। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक बार अपर्णा जी का ऑडियो ऑन कर। अपर्णा जी आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ म्यूट हो जाइए तो सुन नहीं रहा कोई। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ, जैसे 300 लिया था आपने टोटल एरिया, उसको 16 से डिवाइड किया हमने, तो 18.75 समथिंग आया था। वो एक एवरेज नहीं, एनर्जी अभी निकली। इतने कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं बता दूंगा। देखिए, हाँ। हमने एक रूम लिया, यस सर। ठीक है, और उस रूम का साइज है 20x10। यस सर। तो 20x10 का अगर मेरा घर होगा तो 20 × 10 कितना हो गया? 300 हो गया। 200। हाँ 200। ठीक हाँ है, 200 हो गया ना, जी। जो भी बना, जो भी जो भी डायमेंशन बना। है। हाँ यस सर। ठीक है, तो मेरा घर अलग साइज का, आपका घर अलग साइज का, हाँ। तो हर घर के साइज के हिसाब से वो फिगर्स चेंज होते हैं। हाँ, वो एवरेज तो चेंज हुआ, वो समझा सर, लेकिन बाद में जो लोअर और हायर एनर्जी निकालने के लिए आपने +9/2 किया। वो 20% में ले, वो जो 20%। दो लाइनें जो खींची है ना, जी रेंज सर। विद इन, यस सर। बीच में, उस रेंज में आता है, और प्लस माइनस है, लेकिन आपके सेफ जोन में आता है, तो वो सेफ है। ओके सर। अगर उससे बिलो चला जाता है या उससे अबव चला जाता है, हाँ, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी, फिर रेमेडीज करनी पड़ेगी। सब दिक्कत। ओके सर। ठीक है, जैसे किसी का मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, हाँ सर। तो नॉर्थ ईस्ट जब एक्सटेंड हो जाएगा तो किसी ना किसी घर के एक इंसान में धार्मिक प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, जब जरूरत से ज्यादा वो बढ़ जाएगी प्रवृत्ति, तो जिंदगी के बाकी हिस्सों में उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगी। यस। ठीक है, तो विद इन द रेंज है, विद इन द प्रोपोर्शन है, तो फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत तो हर आदमी में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी हो तो अच्छा ही है, हाँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो इतना इन्वॉल्व हो जाए कि बोले मुझे घर में नहीं रहना, मुझे परिवार में नहीं रहना, तो दिक्कत है। हम संसारिक लोग हैं, यस। है ना, तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो सभी का होता है। वो फ्रैक्चर जो होता है ना, फ्लक्चुएशन, वो डेली बेसिस पे भी कई बार ही होता है। हमारा आज मूड मान लीजिए बहुत अच्छा है, कल हमारा मूड बहुत खराब था, परसों हमारा मूड कुछ घूमने फिरने का हो जाएगा। तो ये तो रोज का है, चलता है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। ओके, ठीक है सर।
थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? रश्मि गुप्ता जी, जी रश्मि जी। हेलो सर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप रश्मि जी? जी सर, मैं नाम मुंबई से। अच्छा, बताइए। सर, वो जो आपने 2.5 इयर्स का बताया था ना, तब वो मेरे घर पे हुआ है, फिलहाल में ही हुआ है। आपके घर पे नहीं, वो सबके घर में हो गई होगा, फॉर्मूला है तो लगेगा लगेगा। सर वो 2 1 + ईयर 2 हुआ + है। = 4 आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। बताइए क्या हुआ? जी सर, तो वो मीन्स सर हम कैसे पता करेंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? बॉम्बे का टिकट मेरे को भेजो, मैं आता हूँ। सर बिकॉज मीन्स कैसा सुसाइड हुआ है सर हमारे यहाँ, तो मीन्स बताइए। इसलिए पूरी फैमिली डिस्टर्ब है सर। थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, मीन्स बहुत खींचातानी है सर, मनी रिलेटेड इशू का। मैंने वीडियो में शायद बहुत ज्यादा ऐसे हार्श वर्ड यूज नहीं किए, लोग डर जाते हैं, लेकिन जो आपने वर्ड यूज किया असल में ऐसा ही कुछ होता है। सर तो वही इस मुझे जानना है, जैसे अभी हम अगर नेक्स्ट प्लेस पे जाएं तो ऐसा कुछ रिलेटेड ना हो, तो इसका कुछ बताइए ना आप, कि मीन्स ये चीज हमने देखना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ना। ब्रह्म स्थान जब भी खराब होगा तो ये होगा। ओके सर। उसके कुछ आपकी पत्री में योग होते हैं, वो पत्री से देख के 1 मिनट में पता लग जाता है कि ऐसा होगा। अच्छा। ठीक है, उसके दोष को दूर करने के बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारे उपाय हैं। जी। बिना उन उपायों को किए इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। और मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि मेरी बात ठीक निकली। अक्सर हम जिस फील्ड में हैं वहां पे हमारी बात ठीक निकलती है तो हम खुश होते हैं कि देखा मेरी बात ठीक निकली। बट मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि ये बात एक बार फिर से ठीक निकली, क्योंकि ये होता है। ठीक है, किसी ना किसी वजह से जातक की हानि होती। ओ, मैंने ये उसमें वीडियो में शायद इतना क्लियरली नहीं बोला क्लास में, लेकिन मुझे पता है क्या होता है, क्योंकि सब कुछ साफ साफ बोल दो तो लोग अननेसेसरी डर जाते हैं। तो सर अभी मीन्स मुझे ऐसा कुछ रेमेडी आप बताएंगे, थोड़ा फाइनेंशियल भी है मीन्स, वो जैसे मनी कस्टमाइज हूँ कस्टम बट देखो, खींचातानी हो जाता है ना, तो उससे फिर कुछ भी बच नहीं रहा है सर, ऐसा हो जा रहा है। उसके लिए जनरल रेमेडी कोई नहीं हो सकती जो मैं ओके। यहाँ पे आपको बता दूं कि आप ऐसा कर लो और ये होगा। जनरल रेमेडी नहीं हो सकती, ये कस्टमाइज ही होगी। मैं आपको तसल्ली देने के लिए या अपने को बहुत अच्छा बताने के लिए मैं कुछ भी आपको बता दूं तो जितने लोग बैठे हैं ये तो सुन के वाह वाह करेंगे, ये तो सर ने ये भी बता दूं, लेकिन उससे आपको कुछ होगा नहीं। बाद में आपकी फील करोगे कि देखो इन्होंने भी बताया था, हुआ कर भी कुछ। तो मैं वो अपने साथ टैग नहीं दूंगा, मेरी कोशिश कम से कम यही होगी। कस्टमाइज होगी, वो आपको पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा, उसका फिर जो रेमेडी पत्री के हिसाब से बनती होगी वो बनेगी। अच्छा सर, अगर हम चेंज कर ले अपना जनरल रेमेडी, रेमेडी उसकी नहीं, सर जैसे हम अपना प्लेस चेंज कर ले तो फिर उससे ऐसा कुछ नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, होगा। सेम चीज आप जहां कंटिन्यू रहेगी? जाओगे वहां पे वो भाव, वो दोष जो आपके घर का है वो अपने आप क्रिएट कर लो, क्योंकि आपकी पत्री में वो योग है, तो वो योग आपके घर में क्रिएट होगा, आप इससे बच नहीं सकते। ओके। ग्रह बहुत ढीठ होते हैं, मैं ढीठ वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत ढीठ होते हैं, मानते नहीं ऐसा। मैं सब कुछ जानता हूं तो क्या मेरे सारे ग्रह मान जाते हैं? मेरी जिंदगी में क्या कोई परेशानी नहीं है? ऐसा जिंदगी में दुनिया में कोई नहीं, सबकी जिंदगी में परेशानियां हैं, किसी को उपाय पता है किसी को नहीं पता है। ठीक है ना, जिनको उपाय नहीं पता है उनके कष्ट कंटिन्यू रहते, जिनको उपाय पता होते हैं वो उसको डिसकंटिन्यू कर देते, बस इतना ही करते। तकलीफ सबकी जिंदगी में आती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब हैं क्या यहाँ पे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर तेजस, हाँ। अभी क्या हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले, कि हाँ जो वही होना होता है वो होके रहता है। वो क्या रहता डॉक्टर है। साहब बोले मैंने वास्तु में पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन अपने लिए काम नहीं आता, नहीं आएगा। सर पीएचडी किया है, उसमें क्या शर्माना है, बोलो बोलो ना।
मैं तो नहीं बोलना चाहता था। अरे मैं बोल रहा हूँ ना सर। अरे सर मेरी बात नहीं है, अच्छे अच्छे बाबा जी की लगी पड़ी है। हाँ अच्छे अच्छे बाबा जी की लगी पड़ी है। जो लोग बोलते थे वो, सॉरी सर मैं 2 मिनट बोलता हूँ। हाँ हाँ बोलो सर बोलो। जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ वास्तु ही सब कुछ है, वास्तु के सिवाय कुछ नहीं है, आज वो एस्ट्रो वास्तु के कोर्स करा रहे हैं। क्यों भाई? अगर वास्तु ही है कराने तो उससे कर पड़ेंगे, लेना। कराने अरे पड़ेंगे। सर देखो, मैं ना सर, मेरा किसी से विरोध नहीं है, बट एक चीज है, जो सही है उसको सही बताओ ना। क्यों लोगों को बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हो भाई? अगर वास्तु से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको तो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि ग्रह नाम की कोई चीज नहीं है, न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है, सिग्नेचर नाम की कोई चीज नहीं है, रेकी नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी है वो सिर्फ वास्तु ही है। अगर ये पट्टी बना दो आपका काम बन जाएगा। वो पट्टियां बनाने में कितने बर्बाद हो गए वो भी तो बताओ भाई। चलिए वो हम बात नहीं करेंगे। नहीं बट सर, बात करने की बात नहीं है। बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं सर यहाँ पे, तो वो क्या है हाँ ना, आजकल सोशल मीडिया में सर लोगों के पास काम बहुत कम है, मुझे जहां तक लगता है तब तब तक। तो अपनी तसल्ली देखने के लिए जिसकी जो रुचि वो देखते हैं। अब आप जो देखते हो ना सब, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिएट करने लगता है कि नहीं यही बात क्रिएट सही करने है। लग जाए। जो बिल्कुल इजी है ना सर उसको पहले पकड़ते। तो सही आप बात। जो कर रहे हो ना सर, दुख होता है सामने वाले बंदे को कि सर ने बताया नहीं, बट वो सही है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही होगी, और ऐसे बिल्कुल, करोगे तो ही ये रिजल्ट आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। तो मुझे सर सबसे बड़ी आपकी जो चीज अच्छी लगी सर, सैल्यूट टू यू, मुझे ये अच्छा लगता है। हाँ दुख होता है 2 मिनट के लिए, पर अगला बंदा वो होप में और कितने आगे निकल जाएगा और कितना नुकसान कर लेगा अपने आप का। बिल्कुल ठीक। कम से कम वो तो तो नहीं हम करेगा सर वो। सर, तो अभी आप बिल्कुल मेरे ठीक। लिए मीन्स ऐसा कुछ भी ये नहीं है सर, रेमेडी अग्री कुछ भी नहीं। नहीं, जनरल रेमेडी नहीं हो सकती। मैं मिसलीड नहीं करूंगा, मैंने बताया ना। आप लोग बार बार पूछोगे तो मैं कुछ बता दूंगा, उससे कुछ होगा नहीं। 6 महीने साल के बाद कहोगे आप कि उसने बताया था, उससे भी कुछ नहीं। चलिए मैं मैडम, सर, वो तो नहीं अभी जो करता। फाइनेंशियल इशू है अभी उससे रिलेटेड कुछ। जनरल रश्मि रेमेडी जी, नहीं होती, जनरल रेमेडी नहीं होती। मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जनरल रेमेडी नहीं होती। रेमेडी आपको डिजाइन करनी पड़ती है, आपके हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज काम करे। इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल रेमेडी ही काम करे। जनरल जो चीजें हैं मैं वो यहाँ बता ही देता हूँ। पिछले सेशन में भी यहाँ पे काफी सारे लोग थे, मैंने सबको बताया। ठीक है, जो लोगों को पब्लिकली नहीं बता सकता था मैंने उनको अलग से बोला कि मुझे फोन करके पूछना, उन्होंने अलग से फोन करके पूछा, मैंने बताया। लेकिन जो चीज कस्टमाइज है वो कस्टमाइज ही हो, वो जनरलाइज नहीं हो सकती। ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न? सर थैंक यू मैं तेजल पूछूं जी। कुछ? हाँ पूछो सर। तो मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हम्म। जो लोग बोल रहे हैं कि वास्तु में आप ये कर दो तो आपका ये चीज ठीक हो जाए, क्या वो सही है कि गलत है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर। मुझे ये जानना है कि वो कहाँ तक काम करता है, कितने % तक वो रियलाइबल है। मैं आपको एक ही लाइन में जवाब दूं। प्लीज। कुछ चीजें होती हैं जो इन जनरल होती हैं, या ठीक है। जैसे बहुत सी दवाइयां हैं जो हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं। कभी सर दर्द हो गया, कभी बैक पेन हो गया, कभी छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे इलाज में कुछ। हाँ लेकिन जब आपकी एक्यूट प्रॉब्लम होगी, जब वो प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी, देन यू नीड अ डॉक्टर। फिर डेफिनेटली आप केमिस्ट से काम नहीं चला सकते। और हमारे बराबर। यहाँ हम लोगों को एक ये दिक्कत है, हम कैंसर का इलाज भी केमिस्ट से पूछ के करना चाहते हैं। केमिस्ट भी हमारे यहाँ ऐसा है कि दवाई दे देता है, ठीक नहीं होता, बाद में कहते हैं देखो दवा काम नहीं करी। कैसे कर जाएगी? सही है। आपका तरीका गलत है लेने का, आपने गलत जगह से गलत तरीके से गलत दवा ली। आप कसूर दवा को, डॉक्टर को मत दो, है ना। नहीं बट मेरा बात वही है सर कि वो केमिस्ट की गलती है ना, कि वो बताना चाहिए ना कि भाई तुझे कैंसर है तो डॉक्टर को दिखा। मैंने वो इसीलिए होप तो में नहीं रखते बताया। हैं, वो होप में रखते हैं सर। मैंने इसीलिए मना कर दिया मैम को कि मैं जनरलाइज रेमेडी नहीं बता सकता। और वो जो दोष वो बता रहे हैं वो बहुत मेजर है, छोटा मोटा नहीं। ऑलरेडी और घर में इतना बड़ा हादसा हो मैंने गया, तो ये छोटा मोटा इश्यू नहीं है।
मैंने सर एक चीज ये भी देखी है कि एक जगह पे आप जाते हो, अगर छोड़ के भी जाते हो ना, तो आप जैसे बोलते हो वैसे कि वो चीज पीछा नहीं छोड़ती है, जब तक उसका जो कुछ है हिसाब किताब वो आप ना कर दो तब तक आपको पकड़ के ही लेंगे, कभी कहीं पर भी कैसे भी पकड़ेंगे। आप 10 घर बदल लो, आपको सब घर एक जैसे मिलेंगे। सही बात है सर, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे सामने बहुत कुछ ऐसे हुआ भी है सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? सचिन कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। शादी होने के बाद सब बिजी हो जाते हैं। हाँ? नहीं सर जी, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा मेरा वो क्वेश्चन था, वो मीटिंग में ले लूँ? हाँ बोलो। वो ट्रांसफर वाला। हाँ पूरा बोलो यार, हाँ, याद तो नहीं रहता। हाँ, उनका प्रमोशन हुआ था, उनका अभी डिमोशन हो गया है। अच्छा, वो जो एक केस डिस्कस किया था, जी जी अरे वो मेरे से अलग से डिस्कस कर लेना, तुम्हारे लिए जी, मैं मना चल नहीं किया। चलेगा चलेगा। यहाँ पे बाकियों को टाइम दे देते हैं ना, अपन ओके अपने लिए ओके। तो टाइम ही टाइम है। ठीक है सर। जो मेरे स्टूडेंट है उनके लिए तो कभी भी कोई मना नहीं। ओके। सविता जी हमारे साथ। सविता जी ऑडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। सर मुझे पूछना था कि अगर ब्रह्मस्थान में टॉयलेट नहीं, कहाँ से हो बाथरूम। आप? पहले अपना बॉम्बे परिचय से, दीजिए। बॉम्बे से। हाँ जी बोलिए। ब्रह्मस्थान के ऊपर अगर बाथरूम का वॉल हो तो भी डिफेक्ट है, क्यों टॉयलेट नहीं है, बाथरूम का वॉल है। दोबारा बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। ब्रह्मस्थान बहुत के शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट करिए पीछे से। मैं म्यूट करना पड़ेगा मुझे, शायद आप ही के पीछे से शोर आ रहा है। मेरे यहाँ से आ रहा है हाँ जी बोलिए। सर ब्रह्मस्थान के ऊपर अगर बाथरूम का वॉल हो तो भी डिफेक्ट है क्या? बिल्कुल है। घर में सबका पेट खराब रहता होगा। यस रहता सर, है कि नहीं रहता? यस सर, स्पेशली मेरा छोटे वाले बेटे का रहता है। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा जिसका पेट खराब है। सर बहुत पर कुछ वो, बताया जा सकता है, आपके घर के वास्तु से सब कुछ बताया जा सकता है, अगर नक्शा प्रॉपर हो बहुत कुछ बताया जा सकता है। हाँ हाँ सर, जी। क्योंकि ब्रह्मस्थान अगर वो एक बार वॉल बन गया तो वी कैन नॉट रिमूव, वो टॉयलेट बाथरूम जो भी है हम लोग मूव नहीं कर सकते ना सर। देखो मेरा काम है बताना कि ये अच्छा है कि बुरा है, नहीं कर सकते तो जो होगा सो होगा, मैं क्या करूँ तो उसका उसमें। कुछ अगर आप ये रेमेडी कहोगे कि मैं नहीं कर सकती तो मत करो। नहीं सर, उसका और कुछ रेमेडी नहीं है ऐसे, मतलब काम नहीं कर सकते। ब्रह्मस्थान का खराब होना बहुत सारे और प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है, सिर्फ पेट खराब नहीं करेगा, और भी बहुत मेजर मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट कर सकता है। करेगा ही करेगा ये नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन सच्ची। ठीक है, और किसी का